आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। आज हम उपस्थित हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के लोकप्रिय सदस्य जिला अध्यक्ष श्री अतुल तोमर जी के सामने। आइए आज हम उनकी बातचीत के जरिए आपको मिलवाना चाहते हैं, उनसे रूबरू कराना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, सुनने में आया है कि आप जनता के दिलों पर बहुत समय से राज कर रहे हैं, इस राज का क्या कारण है? देखिए, मैंने जब जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु बदायूं बना और जो जनता से जुड़ी समस्याएं थी, गरीब किसान मजदूरों की जो लंबे समय से पीड़ित थे, चाहे उनके थाने, तहसील, कचहरी का कहीं का भी मामला था, उसको हमने प्राथमिकता से उनका काम करने का जो जिम्मा उठाया, उस तरीके से बखूबी हमने काम किया उनके लिए, और वही है कि आज हमें लोग जो प्यार कर रहे हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आप जनता दरबार भी लगाते हैं बदायूं में, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, इसमें 100% सच्चाई है। मैं एक जनता दरबार नित्य दिन लगाता हूं और उसमें वो सभी किसान आते हैं जो पीड़ित है कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में, चाहे थाने से पीड़ित हो, तहसीलों से हो, किसी की जमीन कब्जे में हो। और आपको आश्चर्य होगा कि वो भी लोग आते हैं जो प्रतिनिधियों के पास घूम कर आते हैं, लंबी लंबी मोटी फाइलें लेके आते हैं कि हमारा साहब यहाँ यहाँ घुमा है लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन हमने उनके भी साक्ष्यों के आधार पर काम करने का जो है प्रयास किया और उसमें सफलता मिली। और ऐसे जब गरीब किसानों की जब काम हो जाते हैं तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, उसे देख के बड़ा प्रसन्नता होती है। तो जनता दरबार भी हमारा जो है लगातार बहुत अच्छी खासी भीड़ के साथ लोग आते हैं। पिछले दिनों आप हरदोई में एक महापंचायत के लिए जा रहे थे, तब वहां आपको हाउस अरेस्ट पुलिस ने क्यों किया था? इसका क्या कारण था? देखिए, हरदोई में एक जिला अध्यक्ष है हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु के, जितेंद्र सिंह। उन पर कई मुकदमे लगाए हुए, लगभग 6 मुकदमे लिखे हुए हैं। कितनी सच्चाई है, कितने झूठे मुकदमे किसी राजनीतिक दबाव में लगाए, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने के आह्वान पर हम वहां जा रहे थे। लेकिन हमें मुजरिया पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, मुझे वहां नहीं जाने दिया। लेकिन इस तरीके से कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और ये लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में एक अभिव्यक्ति की आजादी होती है, कहीं भी आ जा सकता है, तो हमें नहीं जाने दिया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी बार है। अच्छा, आपने अभी हमें ये बताया कि आप किसानों के जो दिक्कतें हैं या जो परेशानियां हैं, जो जनप्रतिनिधि उनकी परेशानियों का समाधान नहीं कर सकते हैं, उन शिकायतों को आप सुन करके उनकी परेशानियों का निदान करते हैं, तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि किस प्रकार से आप निदान करते हैं? देखिए, आप सोचिए कि अगर जनप्रतिनिधि के पास अगर सारी समस्याओं का निदान वो कर देते, तो ना हमारे पास आते, ना आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी भी जनता दरबार लगाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो जिला स्तर पर है। अगर जिले के अधिकारी, जिले के प्रतिनिधि ये जिम्मा लें कि कोई भी पीड़ित हमारा गरीब किसान मजदूर है, उसकी प्राथमिकता से उसकी समस्या का समाधान करें, तो ना तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भीड़ लगेगी, ना हमारे पास में आने की नौबत आएगी। लेकिन ये लोग उस रास्ते से भटक चुके हैं, और जब भटक चुके हैं तो फिर ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, हम खुद किसान हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हमने अपने लोगों की जिम्मेदारी ली। और जो भी समस्या होती है उस संबंधित अधिकारी को हम बोलते हैं कि भाई ये समस्या है, आप इसका क्या इसमें देरी हो रही, क्या दिक्कत आ रही करने में। और मुझे लगता है कि सही रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हमारा फिर आंदोलन का डंडा और झंडा ये दोनों तैयार रहते हैं। तो फिर हम आंदोलन करते हैं और आंदोलन के माध्यम से उनकी समस्या का निदान कराते हैं। पिछले दिनों भी यहाँ दिल्ली का घेराव हुआ था, हाईवे पर बहुत सारे जो है आप किसान भाइयों ने जाम भी लगाए थे, बहुत सारी शिकायतें भी उत्पन्न हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, किसान संगठन कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या किसानों की है कि हम किसान आयोग का गठन की लगातार किसान संगठन मांग कर रहे हैं, एमएसपी पर कानून बने मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है केंद्र की, ये किसान आयोग का गठन करना नहीं चाहती है। प्यार से कोई भी किसी को अधिकार मिल नहीं रहा है, तो हमें आपका अपना अधिकार अगर मांगना है, अगर अपना अधिकार छीनना है, तो उसके लिए हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आप देखिए, किसान आयोग का गठन, आप तमाम तरीके के केंद्र सरकार कानून लेके आ रही है, समाज तोड़ो, धर्म तोड़ो और राज करो।
ये इस तरीके की फूट डाल रही है। लेकिन किसान आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए ये नहीं कर रहे हैं कि किसान अगर सक्षम हो गया तो इन्होंने जो 2,000 रुपए की, 500 रुपए मंथली की जो इन्होंने सम्मान निधि, जिसको हम अपमान निधि कहते हैं, आप ये लगाइए 6,000 साल में किस किसान की सम्मान हो सकती है? इसे तो हम अपमान ही कह सकते हैं। अगर आपको सम्मान निधि ही देनी थी तो 1,00,000 रुपए कम से कम साल की तो आप देते, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि किसान अगर सक्षम हो गया तो ये 500 रुपए का वो लालची नहीं रहेगा, तो उनको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इस वजह से ये किसान आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं। तो हमको आंदोलन हम लोगों को करना पड़ते हैं और करेंगे, और किसान आयोग का गठन होगा, क्योंकि किसान इस भारत का अब जाग चुका है। पिछले दिनों हमने भी इन किसान आंदोलनों के चलते हमने कुछ सर्वे किया था, जिसमें हमें ये पता चला कि सरकार का कहना है कि हम किसान भाइयों के लिए नए नए कानून, नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं और उनके जो भी कर्जे हैं हम वो उन्हें माफ कर रहे हैं। क्या इन इन बातों में कितनी सच्चाई है कि किसान भाइयों के कर्जे माफ हुए? कहाँ, कौन सी किसान का कर्जा माफ हो रहा है? किसान लगातार केसीसी निकाल रहे हैं, उनका ब्याज नहीं डाल पा रहे हैं, उनके लिए उनकी जमीन कुर्की के लिए तहसीलों से नोटिस जारी हो जा रहे हैं। कौन सा किसान सक्षम हुआ है? कौन से किसान का ये, अगर भाई एक दो किसानों को कहीं कर दिया हो तब तो ठीक है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की फिर भी एक बार ये करेंगे तारीफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर उन्होंने ट्यूबवेलों का बिल को माफ किया। एमएसपी पर इन्होंने गेहूं खरीदने का आश्वासन दिया, वो खरीदा। बाजरा भी एमएसपी पर खरीदा गया, और अभी जो मक्का की फसल है वो भी एमएसपी पर खरीदी जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि एमएसपी हमें भी गारंटी चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मोदी जी की गारंटी, ऐसे हम भी अपने किसानों की गारंटी लेना चाहते हैं। तो एमएसपी पर कानून बने, और जब कानून बनेगा तो निर्धारित मूल्य जो है हमको मिलेगा, और वो निर्धारित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, लागत ज्यादा लग जा रही है। और लागत लगने के बाद में जब हम मार्केट में पहुंचते हैं तो वो आप ये लगा लो, घुमा फिरा के लागत का ही मूल्य निकल के आता है। कोई किसान सक्षम नहीं हो पा रहा है। आपका कहना ये है कि सरकार ने जितनी भी योजनाएं लागू की थी उनमें अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये टेम्परेरी योजना है, आपको बताएं। और हम चाहते हैं कि हमने अभी भी कहा कि हमें गारंटी वाली, जब किसान आयोग का गठन होगा उसका अध्यक्ष किसान बनेगा। हम अपने आयोग जब हमारा होगा, हम भी तय करेंगे फसलों के रेट, हम भी अपना अधिकार मांगेंगे। लेकिन वो सारी चीजें नहीं है। सरकार इन चीजों से, इन मुद्दों से भटक चुकी है। आप ये देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, क्या किसी भी सांसद विधायक ने संसद में या विधानसभा में किसान आयोग की चर्चा की? नहीं की। क्या एमएसपी की चर्चा की? नहीं की। जमीनी स्तर से किसानों से जुड़ी जो समस्या है उस पर कोई भी चर्चा नहीं करता। सभी प्रतिनिधि भी भटक चुके हैं। तो जब वो भटक चुके हैं, उनको याद दिलाने के लिए अब किसान जाग चुका है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी ये प्रतिनिधि आपके पास वोट मांगने आए तो ये आप सवाल कीजिए कि आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने विधानसभा और संसद में क्या इसकी आवाज उठाई या नहीं उठाई। तो अब किसान जाग रहा है और जागेगा लगातार, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा। और किसान ही अब संसद में पहुंचेंगे, किसान ही अब विधानसभा में पहुंचेंगे। ये भी हम लोगों से आह्वान करते हैं। अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप जी इस चुनाव में विजय प्राप्त कर हो जाते हैं, अगर वो विजय बन जाते हैं, तो क्या किसान यूनियन कुछ इस तरीके के आंदोलन या कुछ इस तरीके की योजनाएं लाएगी जो आम जनता को, जो आज के युग की महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, उससे जनता को बचाव हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सारी समस्याओं को देखते हुए किसान क्रांति दल को उन्होंने गठन किया उसका, और चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। उन्होंने ये सोचा कि हमारे जो किसान हैं वो भी जो है जीते, चुनाव लड़ें, जीते और अपनी सरकार बनाएं। जब ही हम अपने अधिकारों का जो है, जो हनन हो रहा है, उसको रोक सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी, अगर किसान इस देश का इस बात को माने, समझे और अपने घर वापसी करे, राजनीतिक पार्टियों के झंडों को छोड़े, तो वाकई में किसानों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। हम मानते हैं कि आप सभी किसान भाई जो हैं हमारे अन्नदाता हैं। अगर किसान ही नहीं होंगे तो धरती पर अन्न की पैदावार नहीं होगी, और अगर अन्न की पैदावार नहीं होगी तो सृष्टि में सारे ही काम ठप हो जाएंगे। तो हम भी चाहते हैं कि आप सभी किसान भाई जो आज इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो इस एमएसपी की परेशानी को लेकर के आपने सरकार के आगे अपनी शिकायत रखी है कि आप हमारी इस एमएसपी की परेशानी को दूर करिए और सरकार इस चीज को जल्द से जल्द सुने।
तो हम यही आपके लिए एक अच्छी शुभकामनाएं देते हैं कि जल्द से जल्द सरकार आपकी बात को सुने और आपके आंदोलनों को, आपकी मेहनत को उसका सफल फल मिल पाए। आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमें बहुत गहन जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल इंचार्ज प्रीति चतुर्वेदी की आज ये खास रिपोर्ट में हम दिखाना जा रहे हैं आपको दूधेश्वर नाथ के महंत श्री रमेशानंद गिरी जी से आज हम कुछ जानकारियां लेना चाहेंगे, कुछ बातों की तरफ उनका संज्ञान डालना चाहेंगे। आइए मैं आपको रूबरू कराती हूँ श्री रमेशानंद गिरी जी महाराज से। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी? महादेव की कृपा है, अच्छे। महाराज जी, आप अभी कुछ दिनों से बहुत चर्चा में हैं कि आपका रुझान और आपकी जो कार्यशैली है वो बदायूं से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, इसका क्या कारण है? बदायूं से मेरा पुराना प्यार रहा है, क्योंकि मैं 10 साल से वहाँ आना जाना मेरा लगा है। और अतुल तोमर जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, ये मेरे शिष्य भी हैं और पुत्र के समान भी हैं। मैं इनको बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। तो पहले भी मैं काफ़ी दिनों से वहाँ 10 साल से मैं आना जाना रहा है। वहाँ के लोग, बहुत लोग जानते हैं अच्छी तरह। और मैंने 10 साल से वहाँ तैयारी भी की थी, MP के चुनाव की भी तैयारी की थी मैंने वहाँ। तो काफ़ी दिनों से मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ। कुछ लोग अपने रिश्तेदार भी हैं वहाँ पर, तो इस वजह से वहाँ अच्छा हमारा प्रेम है। बदायूं की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान देती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बदायूं की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपको दिल से बहुत मानती है, बहुत स्नेह रखती है आपके लिए। और आपने अभी जैसा बताया कि आप अतुल जी आपके शिष्य भी रह चुके हैं, तो क्या किसान यूनियन में आपका कोई खास पद या कोई खास रुचि रही है? सेवा भाव तो संतों का हमेशा शुरू से रहा है। समाज सेवा और देश की सेवा के लिए वो अपने सब कुछ न्यौछावर करके जीवन में वह एक सन्यास के रूप में आते हैं। तो सेवा भाव तो उनका शुरू से रहा है। तो इस वजह से रुझान तो सेवा का है हमारा, क्योंकि वहाँ आना जाना जहाँ लगा रहता है, प्रेम इतना हो जाता है कि उनकी समस्याओं को भी देखना पड़ता है, उनका समाधान भी करना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं किसान यूनियन भानु का मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। और उसी हिसाब से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है भानु जी ने, उसकी जिम्मेदारी को मैं आज भी निभा रहा हूँ। और जो कुछ भी छोटे मोटे कार्य होते हैं, मैंने अपने बच्चे अतुल तोमर को मैंने सौंप रखे हैं कि आप इनकी देख रेख में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके किसानों की समस्याओं का समाधान करें। अगर कोई ऐसा बात पड़ जाती है जो आपसे समाधान नहीं हो रहा है, तो आप मुझे अवगत कराएं, जिससे कि मैं ऊपर बात करके उनका समाधान निकाल सकूं। आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी किसान यूनियन भानु के लिए। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम आपकी इस यूनियन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर।